नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के शॉर्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है, क्या शॉर्ट नोट्स के बिना हम परीक्षा में सफल नहीं हो सकते? क्या शॉर्ट नोट्स इतने ज़रूरी हैं? और शॉर्ट नोट्स अगर इतने ज़रूरी हैं तो आखिर उन्हें कैसे बनाया जाए? ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अब तक आप इतनी तैयारी कर चुके हैं। स्कूलिंग आपने की है, कॉलेज किया है, पीजी किया है। तो शॉर्ट नोट्स जो है आपके लिए, आप सभी टिप्स और ट्रिक्स को कुछ फॉलो करते होंगे, या मैथ्स आपने पढ़ी होगी तो कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़े होंगे। तो आपको पता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हमें भी जब शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो आप सभी को यहाँ पर मैं आज बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी हैं या नहीं है, ये बात अगर हम करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें ज़रूर बनाने चाहिए। अब कैसे बनाने चाहिए अगर ये बात आती है तो मान लीजिए आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, या आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, या आप जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट, अपने विषय को लेकर के, अपने टॉपिक्स को लेकर के, तो पहली बात इसमें ध्यान रखनी है कि पहली बार में कभी भी जो है वो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में नहीं बनाने, पहली बार में नहीं बनाए। ठीक है, कि मान लीजिए आपने मेरी बुक जो है, जो अमेज़न पर आपको अवेलेबल है, आपने उस बुक को खरीद लिया है, आपने वो बुक ले ली है और आप चाहते हैं कि उसमें से मैं शॉर्ट नोट्स बना लूं, तो आपको पहली बार में नहीं बनाने। पहले आपको फर्स्ट टाइम जो है उस बुक को या उन नोट्स को जो भी आपके पास है उसकी आपको क्या करनी है भाई, रीडिंग करनी है, पूरे अच्छे से एक बार पूरी पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में आप उसमें दूसरी बार में क्या कीजिए, दूसरी बार जब आप उस पुस्तक को पढ़ें तो आपकी रिवीजन भी होगी, और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अंडरलाइन जो आपने किया है या हाईलाइट जो चीजें आपने की हैं वो आपके दिमाग में भी हाईलाइट हो जाएंगी। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका होता है, कैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने ये एक पेज ले लिया या A4 का आपने पेज ले लिया। ठीक है, जो भी आप अपने जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, एक घर का एक कोना जो आपके स्टडी का कोना है वो आपने ले लिया, और वहां पर ऐसे आपने 4-5 चीज या तो पेजेस आपने चिपका रखे हैं, या आपने क्या कर रखे हैं, आप सभी जो है वो एक फाइल में उन पेजेस को रखते हैं। अब इस एक पेज में आपने क्या कर रखा है, आपने पूरी यूनिट 1 जो है उसकी शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिख रखी हैं। ठीक है, जैसे इस अनुच्छेद में क्या आता है आपने लिख दिया भाषा वाले में, या आप सभी ने कि भाई इसका ये नामकरण किसने किया, इसका ये नामकरण किसने किया। ठीक है, जब आप यूनिट 2 की बात करें तो उसमें विभाजन लिख दिया, किसकी कौन सी पुस्तक है, इतिहास लेखन की कौन सी पुस्तक है, तो आपने शॉर्ट शॉर्ट में जो है वो लिख दी। शॉर्ट नोट्स जो है वो किसी दूसरे को समझाने के लिए नहीं होते, वो आपके समझने के लिए होते हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपनी नेक्स्ट यूनिट मान लीजिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने जो अपनी फर्स्ट यूनिट के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे अगर आप जो है वो अपनी नेक्स्ट यूनिट तैयार करने जा रहे हैं, उससे पहले आप फर्स्ट यूनिट की रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, और आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ऐसे ही जब आप यूनिट 2 से यूनिट 3 में जा रहे हैं और आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो यूनिट 2 से की रिवीजन में भी आपको इतना ही समय लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो है वो क्या कर लेते हैं, उससे आपको ये फायदा मिल जाता है कि यूनिट वाइज जो है आपके नोट्स बन जाते हैं और उनसे रिवीजन बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बिना रिवीजन के जो है वो कहीं भी आप देखेंगे आपको कंफ्यूजन हुए बिना रहेगी नहीं। ठीक है, तो अपनी रिवीजन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, पहली बात। अपने जो समय को बचाने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, दूसरी बात। तीसरी, हमें जो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके कारण हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब भी स्टूडेंट्स को ये लगेगा मैम कैसे बनाएं, यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो कैसे बनाने की बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पहले आप जो लॉन्ग चीज है, जो आपके पास बुक है, जो नोट्स हैं या जो क्लासेस हैं, उनको पूरी तरीके से अपने माइंड में जाने दीजिए। पहले डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो शॉर्ट में याद रहेगा। ठीक है,
वो कहते हैं ना कि भाई जब पढ़ा इतना सारा है ना और एग्जाम में याद रहा इतना सा, लिख के आए इतना सा, तो इसलिए आपको पहले चीजों को डिटेल में पढ़ना है। स्टार्टिंग में ही शॉर्ट नोट्स मत पढ़ने लग जाओ। ये सेशन मैं आपका अभी इसलिए ले रही हूँ कि अभी आप जो है अपनी डिटेल तैयारी में है, और इस दौरान ही कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको लगे या तो उसे आप हाईलाइट करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। जो शॉर्ट नोट्स आप अराउंड, अभी आप मान लीजिए इतना समय आपके पास में 4-1 महीने बचे हैं, तो आप 1-1.5 महीने बाद में अपने शॉर्ट नोट्स जैसे ही बना लेंगे, तो आप रिविजन उनको करते जाए, ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है आप रिवाइज करते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को जरूर बनाने हैं और उनसे अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करना है। और बुक आपको अवेलेबल है अमेजोन पर, जिसके माध्यम से आप उसे डिटेल में अपनी एक वाइंड अप तैयारी के रूप में तैयार कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो कब बनाएंगे, और अगर आपको बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो आखिर क्या परेशानी आ रही है। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।